जय भीम। मैं धीरू। आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर भैया अमित शाह के बयान को लेकर के प्रोटेस्ट नहीं किए या किए, तो इसमें आप लोगों को इनकी दिमाग के मतलब कि पूरा एकदम वो नहीं कर लेना चाहिए कि मतलब वो अब कुछ करेंगे ही नहीं। अमित शाह ऐसे ही बोल के निकल गया है और चंद्रशेखर भैया कुछ नहीं करेंगे। और बीएसपी के जितने भी समर्थक हैं तो वो ठीक है, हम भी बीएसपी बहन 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 कुमारी जी के समर्थन में हैं, हम भी उनका साथ देते हैं, देते आ रहे हैं हमेशा से, देंगे भी आगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चंद्रशेखर भैया गलत हो गए। ठीक है, अब खुद अपने लोग जब अपने ही नेता को गलत सलत बोलने लगेंगे हैं तो फिर दूसरे पक्ष वाले तो मजा मारेंगे ही मारेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने समाज का कोई भी लड़का चाहे कोई भी इंसान, चंद्रशेखर भैया ही हैं, अगर वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ाई लड़ भी रहे हैं, आगे भी लड़ते गए हैं और लड़ेंगे भी, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए, क्या परेशानी होनी चाहिए? जितने भी बीएसपी के समर्थक हैं तो उनको ये चीज देखना चाहिए कि चंद्रशेखर भैया 10 बार बोले कि मैं बुआ जी से मिलना चाहता हूँ, बुआ जी से मिलना चाहता हूँ, मेरे को कोई मिला दे, मेरे से कोई बात करा दे। लेकिन जब बहन जी मिल ही नहीं रही हैं तो उसमें उनको क्या, उनका क्या गलती है चंद्रशेखर भैया की? चंद्रशेखर भैया तो हाथ मिलाना चाहते हैं, चंद्रशेखर भैया तो हाथ मिलाना चाहते हैं। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि चंद्रशेखर भैया गलत हैं? चंद्रशेखर भैया ये होता है कि नहीं मिलना चाहते हैं, उनके अंदर एक जुनून है, अब वो समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इसमें किसी को रोकोगे आप? क्यों रोकोगे आप? जरूरी थोड़ी ना है कि बीएसपी के नेता चाहे बीएसपी के लोग ही खाली अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, आप भी लड़िए। और अगर इनको उसमें नहीं जाना दिया तभी तो ये एएसपी पार्टी खड़ा किए, आजाद समाज पार्टी खड़ा किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रशेखर भैया को ट्रोल करना स्टार्ट कर दें अपने ही लोग। बहुत दुख होता है जब अपने लोग कोई बात बोलता है ना किसी को, अपने ही इंसान को, तो बहुत दिक्कत तकलीफें होती है। ठीक है, और वो ऐसी बात नहीं है, वो अमित शाह के बयान पे आज या कल कुछ बड़ा ही करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि देखिए बहन जी ही कितनी बार चंद्रशेखर भैया के ऊपर मतलब वो बोल सकती हैं, वो हमारे घर जीवन है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना चाहिए जब अगला इंसान लड़ना चाहता है तो उसको लड़ने के लिए हक अधिकार मौका देना चाहिए। अब ऐसा नहीं, मुझे तो ये लगता है, मैं आपको रियल बात बता दे रहा हूँ, उनमें काबिलियत है, कहीं वो बीएसपी में गए हैं, बीएसपी में बहन जी क्यों नहीं मिलाई हैं? उनके अंदर इतना टैलेंट है कि उस सीएम की कुर्सी तक खींच बैठ सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन अब कोई इंसान उनको ट्रोल करे, वो जब लड़ाई लड़ना, अब कोई भी लड़का अपने समाज से हो, अगर वो लड़ाई लड़ना चाहता है तो क्यों नहीं लड़ेगा? और मैं अपनी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ बीएसपी में, और बीएसपी में मेरे को शामिल कर ही नहीं रहे हैं लोग, तो मैं क्या करूंगा? हाथ पे हाथ धर के घर में बैठ जाऊं? ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। तो चंद्रशेखर भैया लड़ रहे हैं तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। अब वो किस तरह से संघर्ष करते हैं ये सब लोग जान रहे हैं, आज के डेट में जानते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए उनको ट्रोल करना बंद कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसान का सेहत ठीक ही रहे, हमेशा इंसान रोड पे खड़ा ही रहे, ये जरूरी नहीं है। मनुष्य मनुष्य होता है। इतना भी नहीं बोलना चाहिए, उतना ही बोलिए जितना आदमी बर्दाश्त कर सके। हम सब एक समाज के हैं, हमें समझना चाहिए। अब इतना जो दिक्कत परेशानी है, पवन जी जो ट्विटर पर लिखे हैं कि ये बंदा हमारे समाज के हितैषी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हीं को मैं बोल रहा हूं कि आप एक काम करिए, बहन जी से जाकर के कहिए कि चंद्रशेखर भाई मिलना चाहते हैं और मिलवाइए और मीटिंग करवाइए। वो तो तैयार हैं, वो 1000 बयान है, जाकर के देख लीजिए, सुन लीजिए। अब बहन जी मिलना ही नहीं चाहती हैं तो उसमें चंद्रशेखर भाई की क्या गलती है? कोई गलती है? तो उनको ऐसे फालतू के बात में न उलझाया जाए, न फंसाया जाए इस चीज की। वो भी अपने ही आदमी हैं, एक दिन आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी किसी के ऊपर बंदे ने मरते मरते बचा है, किसी के ऊपर जब गोलियां चलती है ना तो उसको पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए गोली उनके ऊपर चल गई? अपने ही समाज के लिए ना चल गई। तो इसलिए थोड़ा हिसाब दायरे में रह के कोई भी बात बोलिए तो दायरे में रह करके बोलिए। चंद्रशेखर भैया के प्रति हो गया, चाहे मायावती जी के प्रति हो गया, चाहे किसी के भी प्रति हो गया, तो थोड़ा हिसाब किताब से ही बोलो। हाँ, बाबा साहब के बारे में अमित शाह गलत बोले, उसी तरीके से जवाब मिलेगा। और जवाब हमारे लोग दिए भी, जवाब हमारे लोग दिए भी। ऐसी बात नहीं है कि वो इस तरीके से मतलब कि वो करके बच जाएगा। ठीक है, उसको 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 माफी मांगनी पड़ेगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो इतना नहीं कर, आपस में हम लोग लड़ेंगे तो दिक्कत होगी आगे चल करके। चंद्रशेखर भैया से मीटिंग करके बहन जी को और अच्छे तरीके से समझा बुझा कर ले करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर भैया को उधर से जो बीएसपी के समर्थक हैं वो ट्रोल करने लगे, ऐसे करने लगे। ये चीज गलत है, इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए।
जय भीम। अच्छा, चंद्रशेखर भैया कभी भी अपने मुंह से बहन जी को कभी भी अपशब्द बोल ही नहीं सकते। आगे आने वाले भविष्य में भी ना कभी बोले हैं, ठीक है, ना कोशिश करेंगे कभी बोलने की, नहीं बोल सकते हैं। ना ही एएसपी का कोई समर्थक बोल सकता है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से जैसे हमारे लिए वो गर्जीवन तुल्य हैं, उसी तरीके से चंद्रशेखर भैया भी हम सबके लिए गर्जीवन समान हैं। वो भी आज दूध पीते बच्चा नहीं है, वो भी हमारे गर्जीवन ही है। एक घर में अगर मान लीजिए एक परिवार में खाली बाप को ही इज्जत नहीं मिलती है और माँ को, उसके साथ साथ बड़े भाई को भी इज्जत मिलती है, बड़ी बहन को भी इज्जत देनी जरूरी होती है।